नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी को सुप्रभात एंड आज हमारे साथ बात करने वाली है स्वराली कड़ुस्कर जी। वो आज हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने वाली है 5 एम क्लब में, जहाँ पर वो बात करेंगी ऑन बुक समरी। वो हमें एक बुक समरी बताएँगी, जिसका नाम है हू मूव्ड माय चीज़। सो आई रिक्वेस्ट स्वराली जी टू काइंडली प्रोसीड फर्दर विद दिस सेशन। ओवर टू यू स्वराली जी। थैंक यू। सुप्रभात मेरे दोस्तों, मेरा नाम है स्वराली और आज मैं आपके सामने एक बुक समरी पेश करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आरसी सर और पूरे उनके टीम 5 AM को, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने एक बुक समरी पेश करने जा रही हूँ। सो थैंक यू अ लॉट आरसी सर। और चलो बढ़ते हैं हमारे समरी की तरफ। तो आज मैं जिस बुक की समरी देने जा रही हूँ, उस बुक का नाम है हु मूव्ड माय चीज। उस बुक के जो ऑथर है, उनका नाम है स्पेंसर जॉनसन। और इस बुक में उन्होंने बस एक ही चीज को इंडिकेट किया है, उन्हें बस एक ही थिंग को उनको इंडिकेट करना है कि चेंज। हमारे लाइफ में चेंज बहुत मायने रखता है। मतलब अगर हमारे लाइफ में चेंज हुआ नहीं तो पूरी लाइफ ही बोर हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ एक कंपनी में और मतलब मेरी मुझे सैलरी मिलेगी, मतलब एवरी मंथ मुझे सैलरी मिलेगी। तो अगर सडनली मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा कि मतलब मेरी पूरी फैमिली मेरी सैलरी पे डिपेंडेंट है ना, तो हमारा सारा खर्चा पानी। तो मेरे पास दो रास्ते रहेंगे। एक तो मैं उस मतलब जो थिंग है उस पे सैड हूँ, मतलब डिप्रेशन में जाए, ऐसी एक थिंग है। और दूसरी चीज है कि मैं आगे बढ़ी, मूव ऑन करूँ उस चीज को, मतलब दूसरी जॉब ढूंढने लगूँ या कुछ काम ढूंढने लगूँ। तो ऐसे हमारे पास दो रास्ते होते हैं और हमें उससे सही रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स है, हेम, हॉ, स्निफ एंड स्करी। जो स्निफ एंड स्करी है वो माउस है और जो हेम एंड हॉ है वो लिटिल पीपल है। तो स्निफ एंड स्करी है ना, उनके माइंड्स बहुत मतलब सिंपल माइंडेड रहते हैं। वो डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं, एक्यूरेट लेते हैं। और जो हेम एंड हॉ रहते हैं वो लिटिल पीपल रहते, तो मतलब वो जरा इमोशनल रहते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग जरा मतलब कमजोर रहती है और उनके कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स मतलब रहते हैं। तो क्या उनको चीज बहुत पसंद है। और पूरे स्टोरी में चीज मतलब हमारा एक चेंज है। हमारा मतलब हमारे जो ऑफिसेज है, हमारे कॉलेजेस है, मतलब हमारे जो चेंज है लाइफ का, वो इंडिकेट करता है चीज इस स्टोरी में। तो इन चारों को चीज बहुत पसंद रहता है और मतलब इन्हें रोज चीज खाने के लिए वो मेज में रहता है, भूल भुलैया हम कहते हैं ना, उसमें रहता है। तो ये रोज चीज स्टेशन ढूंढने जाते हैं और एक दिन इनको चीज स्टेशन सी मिलता है। उस चीज स्टेशन सी में मतलब बहुत ढेर सारा चीज रहता है उस चीज स्टेशन में। और फिर वो रोज उधर जाते हैं, उनकी एक हैबिट हो जाती है उधर जाने की। तो जो ये स्टीफेंस करी रहता है, ये माउस रहता है ना, तो ये रोज सुबह जल्दी उठते हैं, चीज स्टेशन सी को जाते हैं। और वो क्या करते हैं, पहले वो क्या करते हैं, वो चीज को मेजर करते हैं, मतलब चीज में कुछ चेंजेस आए, चीज बढ़ा या कम हुआ, वो मेजर करते हैं। और फिर वो जो शूज पहनते हैं ना, वो शूज अपने गले में टांग लेते हैं, क्योंकि वो वापस मतलब अगर कभी जरूरत पड़ी तो जल्दी से शूज पहनेंगे और निकल पड़ेंगे दूसरी चीज स्टेशन को ढूंढने में। दूसरी तरफ ये जो हेम एंड हॉ रहते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स माइंडेड रहते हैं ना, ये लिटिल पीपल। तो ये क्या करते हैं, लेट उठते हैं, उनको पता है कि वो चीज हमारे पास ही रहेगा, वो किसी और का नहीं है। तो वो लेट उठते हैं, मस्त सब करके फिर आराम से जाते हैं चीज स्टेशन को और उधर जाके आराम से चीज खाते। तो एक दिन सडनली क्या हुआ, जब स्निफ एंड करी चीज स्टेशन सी को गए, तब उन मतलब चीज स्टेशन सी को गए तब चीज चीज उधर था ही नहीं। वो उतने शॉक नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि चीज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उन्होंने जल्दी से डिसीजन लिया कि चलो अभी हमें दूसरे चीज स्टेशन को ढूंढने में निकलना चाहिए। तो उन्होंने जल्दी से शूज पहने और वो निकल गए दूसरे चीज स्टेशन को ढूंढने में।
दूसरी तरफ जब हेम एंड हाउ उठ के मतलब आराम से उनका सब कुछ करके चीज स्टेशन को गए, तो उनको तो पूरा शॉक ही हुआ। हेम तो पूरा डिप्रेशन में चला गया कि ऐसे क्यों हुआ और कहाँ है मेरा चीज। वो बार बार बोलता रहा, हु मूव माई चीज, किसने मेरा चीज हिलाया, और वो उसी चीज पे बार बार कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। हॉबी पूरा मतलब सोचता ही रहा और ऐसे बहुत दिन बीत गए। तो फिर फिर क्या हुआ, हॉ ने डिसीजन लिया, बहुत दिन ऐसे ही हो गए। फिर हॉ के मन में एक ये आया कि क्यों ना हम भी निकल पड़े स्निफ एंड स्करी की तरह दूसरे चीज स्टेशन को ढूंढने में। उसे पता चल गया था कि अभी चीज स्टेशन बदल गया है, पर हेम को क्या विश्वास था कि उसका चीज वापस आएगा। हॉ ने डिसीजन लिया। हॉ ने हेम को भी पूछा कि तुम आओगे क्या मेरे साथ चीज स्टेशन को ढूंढने में। हॉ ने क्या जवाब दिया, नहीं, मेरा चीज मेरे पास वापस आएगा। हेम को क्या हुआ था, उसका एक कंफर्ट जोन बन गया था और उस कंफर्ट जोन से उसे कभी भी बाहर आना नहीं था। तो हॉ ने डिसीजन लिया और वो निकल पड़ा। उसको थोड़ा सा डर भी था, पर उसको एक अंदर से गट्स फीलिंग थी, विल पावर थी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और वो निकल पड़ा। और निकलते ही उसने पत्थर लिया और दीवार पर लिखा, इफ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। और वो चलते चलते सोचता रहा कि मैं इतने दिनों से बोल रहा था, हु मूव्ड माय चीज, हु मूव्ड माय चीज, इसके बजाय मैंने क्यों नहीं बोला कि व्हाई डिडंट आई गेट अप एंड मूव विद द चीज। तो वो चलता रहा, बहुत दिन हो गए, और फिर उससे एक चीज के थोड़े से टुकड़े मिले चीज स्टेशन के बाहर। तो उसने चीज स्टेशन का दरवाजा खोला, पर वो एम्प्टी था। वो बहुत सैड हुआ। उसको एक फीलिंग आई कि चलो हम जाते हैं वापस, पर नहीं, वो फिर से ढूंढने चला गया। और फिर फाइनली उसे चीज स्टेशन एन मिला, जहां पर बहुत सारा चीज था, और उसके उधर उसके साथ उसके बहुत दोस्त भी, वो स्निफ एंड स्करी भी थे उधर। तो जब वो गया उधर बहुत खुशी था। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखना है कि जो चेंज रहता है, उस चेंज के साथ हमें खुद को भी चेंज होना पड़ता है। तो बेसिकली जब ये तीनों उधर पहुंच गए, तो उसे बहुत खुशी हुई। इन तीनों को वो खुशी खुशी चीज खाने लगे, और उसे हेम की भी बहुत याद आई। पर और फिर उसके मन में ये भी शंका है कि चलो हम हेम को इधर ले आते हैं, उसकी मदद करते हैं। पर उसने सोचा फिर हेम को उसके कंफर्ट जोन से तो बाहर आना नहीं था। पूरा विश्वास था कि चीज उसके पास वापस आएगा। तो उसने बोला कि क्यों मैं उसके मतलब कोई भी अगर पास और उसे कुछ सुनने वाला नहीं है, तो उसको अप्लाई करने में उसे खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कोई और उसे बोले या कोई और उसे कुछ, तो वो सुनने वाला में से नहीं था। तो हमें सीखना है उसके चेंज के साथ हमें खुद को भी चेंज होना पड़ता है, और अगर चेंज हमारे लाइफ में नहीं है तो हमारी लाइफ पूरी बोर हो जाएगी। So thank you everyone, and I would like to hand over this session to RC sir. Thank you. Amazing, amazing. Can we have a big round of applause for Swarali beta? Amazing, amazing. Really appreciate, really appreciate. यस, तो आगे का एजेंडा बताइए। सभी का स्वागत है। ओके, क्या बात है, अच्छा। तो ये जो बुक है ना, ये बुक की समरी जो है वो बहुत अच्छे से स्वराली ने आपके सामने प्रस्तुत की, एंड प्राउड ऑफ यू बेटा। इट वाज अ वंडरफुल 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 ट्राई। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाथ दिखाए।
मैं दिख रहा हूँ क्लियर? ओके, चलो बढ़िया। जय श्री कृष्णा। कल से कुछ चैलेंजेस हैं हमारे वाईफाई में, तो आज वो शायद ठीक हो जाए। स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकार करते हैं, स्वीकार। तो ये जो बुक है हु मूव्ड माय चीज, इसकी समरी है ना बेटा, एक और इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझा सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि ये बुक है आई थिंक, तो आगे की कहानी आरसी सर की जुबानी ऐसा घनश्याम पटेल जी ने कहा, तो जय श्री कृष्ण सर। हमारा ये दायित्व बनता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइड करें, उनको बताएं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। तो बेटा 2003 में मैंने ये बुक पढ़ी थी, हु मूव्ड माय चीज, स्पेंसर जॉनसन वाली, और मुझे ना इसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत अच्छा लगा। वो अप्रोच क्या है पता है? स्पेंसर जी कहते हैं कि हमेशा ये जो चीज है ना, ये चीज मतलब क्या है पता है आपको? समय। चीज का मतलब क्या है? समय। यू नो समय? हाउ मेनी ऑफ यू नो समय? हाथ दिखाए जरा। समय, वो महाभारत में आता है ना, मैं समय हूं, मैं हमेशा चलता रहता हूं। तो हु मूड में चीज है ना, ये हमें समय के महत्व को समझना और समय के साथ चलना सिखाती है। तो इसका पहला जो है तत्व है कि समय, क्या आपने सुना चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग? सुना है कभी? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, बाकी सब बदलता रहता है, बदल हमेशा स्थिर होता है। यू नो, अमेजिंग लाइन है ना। बदल कहता है कि मैं सबके जीवन में आऊंगा, है ना, और बाकी सब कहते हैं कि हे चेंज, तुम अकेले कांस्टेंट हो, बाकी हर कोई चेंज हो रहा है। अमेजिंग स्टेटमेंट है। तो इस बुक को जो मैंने समझा वो ये है, हु मूव्ड माय चीज को, कि चेंज हैपन्स, चेंज हैपन्स। तो जब चेंज होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? सबसे पहली बात ये होती है, जब भी चेंज होता है तो हमें चेंज को एंटिसिपेट करना जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेशन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एग्जांपल है। कितने लोगों को सुनने में इंटरेस्ट है बताइए? ओके, ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, तो मान लो आप अभी बात कर रहे थे कि ये जूम की ऑनलाइन स्कूल आ गई है ना, तो आपको क्या लगता है? हर कोई इंतजार कर रहा है वापस पुराने जैसी स्कूल शुरू होने का। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुछ हमारे लाइफ की स्टोरियां सुनाता हूँ। हमारे पास पहले टीवी आते थे, यू नो टीवी, और वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। ओके, फिर कुछ समय गया, कलर टीवी आने लगे। क्या आने लगे? कलर टीवी आने लगे। जैसे ही कलर टीवी आए, हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को पीछे छोड़ दिया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को पीछे छोड़ दिया। फिर बड़े वाले टीवी आए, तो हमने छोटे वाले टीवी को पीछे छोड़ दिया। फिर एलसीडी टीवी आए, तो हमने उनको पीछे छोड़ दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि इंसान ने, एक जमाना था जब एसडी, बुलेट, राजदूत ये गाड़ियां आई, तो इंसान ने क्या किया कि बैलगाड़ी, साइकिल को पीछे छोड़ा। तो बैलगाड़ी से साइकिल, साइकिल से बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से साइकिल, साइकिल से फिर टू व्हीलर, टू व्हीलर से ये स्मूथ गाड़ी आ गई, हीरो होंडा वाली, आवाज कम करती थी, माइलेज ज्यादा देती थी। तो बुलेट, राजदूत, एसडी, इनमें से कई सारी गाड़ियां तो आज गायब है, दिखती नहीं मार्केट में। तो हमने शिफ्ट कर लिया नेक्स्ट लेवल पे। क्या आप मेरे साथ हो? कृपया हाथ दिखाए। यस, थैंक यू। तो हमने शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद पिछले 15-20 साल में ये वाली गाड़ी आ गई, यानी पहले तो लेडीज बाइक्स आई, सनी, लूना एक्सपेरिमेंटल थी। फिर उसके बाद एक्टिवा आई। अब 50% पुरुष भी एक्टिवा, जुपिटर जैसी गाड़ी यूज करते हैं, है या ना? आपने देखा बाइक्स कम हो गई। यस, यूटिलिटी की वजह से। तो ये समय का नियम है, समय का नियम है। जब कोई बेहतर चीज हमारे जीवन में आती है, कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आती है, हम मजबूर हो जाते हैं पिछली टेक्नोलॉजी को भूलने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, आज से 5 या 7 साल बाद डिजिटल स्कूल्स इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे कि हो सकता है आज जो स्कूल्स है उसके लॉज बनाने पड़े, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मार्क माय वर्ड्स।
अभी हमको लगता है कि पुराना वाला अच्छा था तो वो हो जाएगा, ध्यान से सुनना, हमें लगता है पुराना वाला वो अच्छा था। अभी हॉल खुलने लगे हैं, सब कुछ होने लगा है। हमने हमारी पूरी कोचिंग 100% ऑनलाइन लॉन्च की। भविष्य में भी कभी हम क्लासरूम कोचिंग नहीं लेंगे। जिसे आना है आए, जिसे नहीं आना है नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी जगह पे घर बैठे हम कोचिंग करते हैं, है ना। यानी मुझे याद है किस तरीके से हर महीने एक मोदी जैकेट, नया वाला मोदी जैकेट या फिर ब्लेजर लेने जाता था मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब तो टी शर्ट पहन के बैठे, हमें पता चला कि इतने से ऊपर दिखाना ही नहीं किसी को, है ना। महीना में कभी कभार, क्या कहते हैं, जो हमारे फॉर्मल पैंट्स है ना, ब्रांडेड फॉर्मल पैंट्स, महीना में कभी कभार निकलते हैं आजकल, फर्क ही नहीं पड़ता। इवन अभी मैं तो धृष्टता नहीं कर सकता आपको दिखाने की, बट यू नो फुल डे में बरमूडा पहन के भाषण देते रहता हूँ। समय का पहिया है, घूमेगा जरूर, है ना। यस। तो ये जो समय है ना दोस्तों, समय, इसकी बारीकियों को पहचानना बहुत जरूरी है। समय की बारीकियों को पहचानना बहुत जरूरी है। और इस बुक में स्पेंसर जॉनसन ने वही कहा है, चेंज हैपन्स। आप चाहो न चाहो, आपको अच्छा लगे न लगे, आप तैयार हो नहीं हो, बदल आने वाला है, बदल आने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरे एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसका भी कंसल्टेशन का बिजनेस है, और मैं ऐसे ही किसी पोस्ट वोस्ट को उसने कमेंट कर दी, और मुझे लगा यार बहुत दिन हो गए इनसे हालचाल पूछते हैं, है ना। तो उनको पूछा कैसे चल रहा है, उन्होंने क्या कहा, दिस इज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। सुन लेना। तो मैं सुन रहा था, जजमेंटल नहीं हुआ, मैंने सोचा सुनते हैं, देखते क्या कह रहे। बोले मैं इंतजार कर रहा हूँ 2020 कब कब खत्म हो जाए। मैंने मन में सोचा यार कैलेंडर है, फाड़ के फेंक दे, अनाउंस करते आज से ही मेरा 2020 है और मेरा जनवरी 40 दिन का है। रोका किसने है, रोका किसने है ना। अरे गेटिंग माय पॉइंट? रोका किसने है? फाड़ दो कैलेंडर, फेंक दो और बोल दो आज से मेरा 2020 शुरू हो गया है, चलो आज रात को पार्टी करते। पार्टी तो सैटरडे सैटरडे करते हैं ना लोग। आज कौन सा डे है? अरे आज सैटरडे ही है। क्या लक की बात है। तो पार्टी करते हैं और अनाउंस करते हैं 2021 शुरू हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब ये मेरे मन में चल रहा है और वो बोल रहा है कि बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बोले बिजनेस बंद हो गया, ये हो गया। एंड फिर मैं सोच रहा था कि ये क्या है। एक परिस्थिति आई, एक परिस्थिति आई जिसको स्वीकार इसने जल्दी से नहीं किया मेरे दोस्त ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने मुझे कहा कि यार पूरे साल में आई कुड नॉट गेट अ सिंगल कस्टमर। यानी पहले 6 महीने की बात कर रहा है। उसके बाद रेयरली कोई कस्टमर आ रहा है जिसको 50, 60, 70% डिस्काउंट पे काम करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उसके पास कंसल्टेशन के लिए पैसा नहीं है। सोच लेना, रियल लाइफ इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। और ऐसे नहीं कि कोई नया बंदा है, 5 साल से इस बिजनेस में है, बहुत अच्छा कंसल्टेंट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबरदस्त सर्विसेज देता है, लोग खुश हो जाते हैं सुनकर। बट इसने क्या सोचा, मार्केट कब खुलेगा और मैं कब जाके लोगों को भाषण देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसने मेरी तारीफ कर दी, यार बोले अमेजिंग टीम है तुम्हारी, मैं करीब करीब 22 लोगों को देख रहा हूँ तुम्हारी टीम के, अलग अलग लेवल पे आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने की सोच रहे हैं। तो मन में फिर से वही सवाल आया, अगर तुम देख रहे थे तो तुम्हें ये करने से रोका किसने? अगर तुम देख रहे थे तो तुम्हें ये करने से रोका किसने? और दोस्तों याद रखना, ये जो अभी स्वराली बेटा ने बताया ना, ये 2 माइस है। जैसे बदल हुआ, उन्होंने अपने जूते पहने और निकल गए चीज की तलाश में, और दूसरे वाले वेट करने लगे, कब आएगी मेरी चीज, कब आएगी मेरी चीज, कब आएगी मेरी चीज। मान लो किसी ने वो चीज को वापस खड़ा भी कर देता तो साल 2 साल पुरानी उस चीज को सड़ी गली बास आती है ना, वो मिल भी जाती पुरानी चीज उसको, तो उसको पसंद नहीं आती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समय बदल गया है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। किसी जमाने में, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी जमाने में लोग छिंचवड़ से, कभी कभी लोनावला से, कभी कभी नगर से आते थे कंसल्टेशन को। 3 घंटा आना, 3 घंटा जाना, फ्रेश होने का समय, और 2 घंटे का कंसल्टेशन, पूरा दिन निकल जाता था। अभी तो लोग बोलते हैं सर ये 1.5 घंटे के टाइम में मैं फ्री हूँ, हम कनेक्ट करते हैं, आप मुझे समझा देना, कुछ डाउट है तो बाद में फिर से कनेक्ट करते हैं।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समय की बचत हो रही है, पेट्रोल की बचत हो रही है, बाकी काम एक साथ 5-5 अपॉइंटमेंट दे पा रहे हैं लोग। कितने? 5-5। एक एग्जांपल दिखाऊं छोटा सा, देखना चाहोगे? ओके, थैंक यू। तो ये रहा आपके सामने, एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। क्या आप ये देख रहे हो या देख पा रहे हो स्क्रीन? हाथ दिखाए प्लीज। तो यहाँ पे ना ये देखिए, ये मैंने अभी एडिट किया है ये वीडियो। ओके, ये यहाँ पे कैन यू सी द डेट? 18 तारीख दिख रही है यहाँ पे, हाथ दिखाए एक। उसके बाद कैन यू सी द डेट हियर? 18 तारीख 2, क्योंकि इसको मैंने अभी अभी अपडेट किया। 18 तारीख 3, 4, 5, 6, 7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल हमने 7 सेशन लिए अलग अलग, 7 सेशन लिए अलग अलग। इनमें से एक सेशन था जहां पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, उनके साथ मेरी मीटिंग थी। एक सेशन था जहां चिंचवड़ के लोग थे, एक 5M क्लब था, एक टीम की ट्रेनिंग थी, एक पेरेंटिंग ट्रेनिंग थी, और क्या क्या था मुझे भी याद नहीं, एक ITG का मीटिंग था। तो एक ही जगह पे बैठ के 9.5 घंटे में 7 अलग अलग ग्रुप को भाषण दिया मैंने, बिना ट्रैवल किए। अमेजिंग है ना? अब अगर कोई सोचेगा कि नहीं पिछले तरीके से जाते हैं, डायरी लेते हैं, लिखते हैं, मंडे को सतारा वाले से अपॉइंटमेंट, सुबह जाके 6 बजे की बस पकड़नी है। ओके, ट्यूसडे को बोले चिंचवड़ वाले की अपॉइंटमेंट, थोड़ा सा लेट निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे। वेंसडे को टीम की ट्रेनिंग अपने ही घर की है, ऑफिस में जाएंगे 11 बजे। गया वो जमाना दोस्तों, गया वो जमाना। आज जब मैं टोनी रॉबिन्स जी को देख रहा था, सुबह वो ऑस्ट्रेलिया में एड्रेस कर रहे थे और शाम को कनाडा में। अमेजिंग, अमेजिंग है ना? पहले तो वो सोचते थे कि 24 घंटा में मैं ट्रैवल करके अगले दिन सुबह पहुंच के लोगों को सरप्राइज करूंगा, अरे टोनी कल तो तुम ऑस्ट्रेलिया में थे। अब वो भी निकल गया, वो बोलते अरे अभी 10 मिनट्स बैक आई सॉ यू इन ऑस्ट्रेलियन मीटिंग, अब कैनेडियन मीटिंग में आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो संजय बना दिया है ना आपको, दूरदृष्टि देख के जूम ने, 5G ने, 4G ने, अब वो पुराने दिन नहीं आने वाले। तो ये जो बुक समरी है, इसको इस तरीके से समझते हैं, चेंज हैपन्स। क्या शब्द है पहला वाला? चेंज हैपन्स। दूसरा शब्द ध्यान से सुनिए, लिखिए, ये उस बुक में भी समरी मिल जाएगी आपको। एंटीसिपेट चेंज। व्हाट्स द वर्ड? बदलाव को एंटीसिपेट करे कि क्या हो रहा है ठीक से, क्या हो रहा है ठीक से। एग्जाम्पल, हमारे जो बिजनेस कोच है, हमारे बिजनेस कोच है, उन्होंने मार्च के एंड में ही बोल दिया, मार्च के एंड में ही हमें बोल दिया, मैं और प्रवीण सर है, तो उन्होंने कहा आरसी प्रवीण याद रखना, ये साल बिजनेस करने का नहीं है, ये साल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, तो खुद का बचाव करो, कोई बिजनेस नहीं करना, इस साल फैन बिल्डिंग करो। मार्च महीना में सोचिए क्या विजन रही होगी उनकी। फिर भी हमें 2 महीने लग गए सोहम गुरु को लॉन्च करने में। हम सोच रहे थे कैसे कंट्रीब्यूट करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ दुनिया घर में बंद थी और लोगों ने सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया है। एक मेरा दोस्त है, 1.8 करोड़ का सैनिटाइजर बेचा उसने, 1.8 करोड़ का सैनिटाइजर बेचा। कैन यू इमेजिन? क्या आपको पता है इंडिया में करीब करीब 240 करोड़ मास्क बिक चुके हैं, 240 करोड़। कैन यू इमेजिन? इवन आपको पता है आपके पास 3 मास्क है, कितने लोग हैं जिनके पास कम से कम 3 मास्क है? हाथ दिखाए। क्या आपके पास मास्क है? अब डॉक्टर साहब बोलेंगे मैं तो दिन में 3 यूज करता हूं, है ना? यस, देखो चिन्ह में 10 दिखा रहा है ना? सोचिए दोस्तों, और बाकी लोग क्या सोच रहे? घर से बाहर निकलूं नहीं निकलूं, गैलरी में जाऊं नहीं जाऊं, न्यूज लगाऊं नहीं लगाऊं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी ने भविष्य बना दिया और कोई केवल चिंता करता रहेगा। तो चेंज हैपन्स पहला शब्द था। दूसरा चेंज है, शब्द है एंटीसिपेट चेंज। अब उसके बाद वाला शब्द जो आता है ना, मॉनिटर चेंज। अब आपने बदलाव को एंटीसिपेट तो किया कि अरे ऐसे ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे ये करे, क्या होता है वो, उसे क्या कहते हैं, ऐसे लैब में यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ ऐसे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास। तो चेंज को मॉनिटर करे, उसकी गति और दिशा को पकड़े, गति और दिशा को पकड़े। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी लॉयंस को शिकार करते देखा है डिस्कवरी वगैरह चैनल पे? लॉयंस को
ओके, तो लायंस क्या करते हैं, जब वो अटैक करते हैं ना, तो मान लो 7-8 का झुंड है, तो 7 लोग पहले, मान लो 7-8 का झुंड है, तो 5 या 6 लोग पहले से ही लायन आगे की तरफ जाके अलग अलग दिशाओं में, पॉसिबल उसके भागने की दिशा में जाके बैठ जाते हैं, और फिर एक अटैकर खुद को एक्सपोज करता है और बोल्डली आता है, तो हिरन देखता है अरे ये मेरी तरफ दौड़ रहा है, वो दूसरी तरफ भागता है, और वहां पे पहले से बैठे हुए लायन के का निवाला बन जाता है, शिकार बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड एज मॉनिटर चेंज। इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर चेंज। मतलब आपने चेंज को देखा, आगे क्या हो सकता है इस बात का अनुमान लगाया। क्या किया? अनुमान लगाया। जैसे मैं कहता हूं आने वाले 35 से 40 साल वुड बिलोंग टू ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, काउंसलर्स एंड कोचेस। I repeat, next 35-40 years would belong to trainers, consultants, counselors and coaches. क्यों? हर इंसान को अभी गाइडेंस की जरूरत आन पड़ी है, और गाइडेंस इतना इजी हो गया। कोई, जैसे मैंने कल आपसे बात की कि yesterday I had a meeting with international clients. मेरे पास 3 बच्चे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल से कोचिंग को आ रहे हैं अभी। अमेजिंग है ना? तो आई एम एबल टू कोच देम। तो इवन मंडे सुबह मेरी एक मीटिंग है हमारे दुबई के क्लाइंट के साथ, 1-to-1 मीटिंग। ओके, तो हमारी टाइमिंग से 9 बजे और उनकी टाइमिंग से शायद सुबह 6:30 बजे वगैरह होगा, वो है ना, वो 2.5 घंटा आगे चलते हैं, बट ध्यान से सुन लेना, अमेजिंग है ना? तो मॉनिटर करे समय की गति को, मॉनिटर करे समय की गति को। और जब आप ये मॉनिटर करते हो तो अगला वाला सवाल ये आता है कि जब आपने डेटा बना लिया तो थोड़ी सी रिस्क ले। व्हाट्स द वर्ड? थोड़ी सी रिस्क ले। स्वराली का चीज स्टेशन सी है, उसे छोड़ दे, है ना? चीज स्टेशन सी पे स्वराली बैठी थी, इन चारों को देखते हुए उसको तुरंत छोड़ दे, थोड़ी सी रिस्क ले, क्योंकि जो स्टेशन की चीज खत्म हो चुकी है वहां आपको नहीं मिलने वाला। शायद बाहर मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, अच्छा मिले, कच्चा मिले, जो भी मिले, पर बाहर मिलने की पॉसिबिलिटी है ना? तो चेंज के साथ चेंज होना सीखे। चेंज हैपेंस, एंटीसिपेट चेंज, मॉनिटर चेंज, क्विकली, व्हाट्स द वर्ड? क्विकली चेंज विद द चेंज, क्विकली चेंज विद द चेंज। एक बार कंफर्म करें, आवाज आ रही है क्या? ओके, थोड़ा सा लैग है आवाज में या ठीक है? 1 मिनट का समय दीजिए। तो मैंने कहा स्टेप्स, चेंज हैपेंस, एंटीसिपेट चेंज, मॉनिटर चेंज, देन क्विकली चेंज विद चेंज। अब जो पहले वाले जमाने में थे ना, लोग अलग अलग एग्जाम देते थे, जेआरई, टॉफल, आईएलटीएस वगैरह। क्या होता है आईएलटीएस? हाँ, आईएलटीएस। ओके, अब ध्यान से सुनिए, आप यहाँ बैठे बैठे अभी इसी साल भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हो। यू नो दैट हार्वर्ड के ऑलमोस्ट 80% कोर्स अभी ऑनलाइन आ गए। आपको एमबीए करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो नई नई सिस्टम बना रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के 8 बड़े शहरों में, ध्यान से सुन लेना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। ओके, वो इंडिया के 8 बड़ी यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि उनका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपको हार्वर्ड के प्रिंसिपल से मिले और प्रैक्टिकल की फैसिलिटी इंडिया में आपको हो। कल्पना करे कि हार्वर्ड से आप मान लो एमबीए कर रहे हो और एमबीए के कुछ असाइनमेंट है, यहाँ लोकल कॉलेज में टाई अप है, यहाँ आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, यहाँ वो आप जो भी कोर्सेस है कर रहे हो और सीख रहे हो हार्वर्ड के प्रिंसिपल के साथ। हमारे गुरुजी कोनार नील से सीख रहे हो। आप इमेजिन करो, कोनार नील आके बोल रहे गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप? आप बोल रहे कोनार जी इधर किधर, सातारा में, पुणे में। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो भी ध्यान से सुन लेना, पहले जब इंटरनेशनल जाते थे 12 लाख, 15 लाख, 40 लाख, 60 लाख तक बजट होता था। अब वो बजट आएगा 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे। कैन यू इमेजिन? इतना कम बजट होगा? तो चेंज के साथ क्विकली चेंज करना है, चेंज के साथ क्विकली चेंज करना है। आगे वाली बात, अब आपने चेंज कर लिया, तो निगेटिव सोच में रहना नहीं है। एंजॉय चेंज, अगला वाला स्टेप है एंजॉय चेंज।
अब नया बदलाव आया है ना, नया बदलाव आया है तो उसको एंजॉय करें। क्या करें? एंजॉय करें। So change happens, anticipate change, monitor change, quickly change with the change, enjoy the change, and be ready for the next change because change happens. है ना? हार्दिक है? यस। तो ये रही इस बुक की पूरी समरी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ये हमें समय के साथ चलना सिखाती है, समय की गति को पहचानना सिखाती है और अकॉर्डिंगली खुद को समय की गति के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ना भी सिखाती है। अमेजिंग एग्जाम्पल है। और आप आजू बाजू में देख रहे हो, है ना, जो लोग समय की गति के साथ अडॉप्ट नहीं करते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे स्वराली ने शुरुआत में ही कहा, एक्सटिंक्ट हो जाते यानी गायब हो जाते, है ना, उनका अस्तित्व मिट जाता है, या तो फिर वो दुखों से घिर जाते हैं, दुखों से घिर जाते हैं। समय की गति को पहचानिए, समय की गति को पहचानिए। और यहाँ पे मेरा एक स्टेटमेंट प्लीज लिख लीजिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा। हर किसी को ये एप्लीकेबल है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप काउंसलर हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप योगा टीचर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप भेलपुरी बेचने वाले हो, चाहे आप किसी और काम में हो। ये स्टेटमेंट याद रख लेना और ज्यादा से ज्यादा यंग बच्चों को, पेरेंट को ये स्टेटमेंट पहुंचाना। तो रेडी हो तो लिखे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग लिखिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज प्रेडिक्टेबल इन प्रोसेस। लिखिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज प्रेडिक्टेबल इन प्रोसेस। तो वेदांत बेटा बैठ जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पेन नहीं मिलेगी इतनी जल्दी आपको। ओके, बाकी लोग अभी जो भी लिख रहा है वो एक व्यक्ति ग्रुप में चैट में डाल देगा, या फिर वेदांत आप ही टाइप करो और चैट में डालो, मुझे पता है। देखो ये हैव अ लुक, वेदांत की मुस्कान। वेदांत सोच रहा है सर को कैसे पता चल जाता है ना, शैतान आदमी है। 40-40 लोग हैं, सब पे कड़ी नजर रखता हूं मैं, तो आप टाइप करो चलो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग which is predictable in process and repetitive in nature, will be replaced by machines. लिख लेना मेरी बात को, anything and everything which is predictable in process and repetitive in nature will be replaced by machines. ये इस युग का सबसे बड़ा चेंज है मेरे दोस्तों, इस युग का सबसे बड़ा चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डॉक्टर साहब को स्क्रीन पे लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आपकी टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में कई सारी चीजें अभी मशीन्स कर रही है? यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट फॉर योर फीडबैक। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। रोबोटिक सर्जरी नाम का कंसेप्ट आ रहा है मतलब क्या, 20 साल से आ रहा है ऑलमोस्ट। एक मिनट डॉक्टर साहब, अभी आप स्क्रीन पे हो, है ना, तो रोबोटिक सर्जरीज आ रही है ना, कॉन्टेक्ट लेंस की बात आती है, अलग अलग चीजें आ रही है ना, कई सारी चीजें आ रही है ना। इवन मैं कोल्हापुर की एक बात कर रहा था, एक दोस्त है हमारे, सर्जन है, उन्होंने अभी वही किया कि कोई मशीन ला ली एंड फर्स्ट मशीन ऑपरेटेड सेंटर चला रहे हैं वो, ओके, जहाँ पे वो स्वयं एक्सपर्ट है, उनका खुद का एज अ मेडिकल प्रोफेशनल 30 साल का एक्सपीरियंस है, और वो सबको बता रहे कि हमारे पास मशीन है जो कि सर्जरीज कर रही है। कैन यू इमेजिन? 2 साल पहले की बात है, मैं हमारे फ्रेंड से बात कर रहा था अहमदाबाद के, एंड वो कह रहे थे कि मैं बिजी हूँ। मैं बोला सर आप तो मेरे से बात कर रहे हो, बिजी हो? नहीं, बोले हमारा वो सेशन चल रहा है और मैं यहाँ से अहमदाबाद से जामनगर में एक सर्जरी को सुपरवाइज कर रहा हूँ। ऑनलाइन सुपरविजन चल रहा था उनका सर्जरी का। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनिए दोस्तों, महिलाएं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी किसी जमाने में कि बोले चपाती मेरे जैसी गोल कहीं नहीं कर सकता, चपाती मेकर आ गए। फिर उनको लगा
कपड़ों को घिसने में स्टाइल से ऐसे ऐसे करके घिसना पड़ता है, उसके सिवा क्लीन नहीं होते। वॉशिंग मशीन आ गई, फिर उनका ईगो हट हो गया। फिर उन्होंने बोले ये जो डिश है उसको तो कोई क्लीन नहीं कर सकता, नाजुक होती है, बोले संभाल के ये करना पड़ता है। डिश वॉशर आ गए, है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़े 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 जिसे कहते हैं ना दोस्तों, हम कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर को बोलते थे, ध्यान से सुन लेना, मान लो नाम नहीं लूंगा, बट बड़े बड़े हॉल से उनको हम कहते थे हमारे फ्री प्रोग्राम है, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, करियर गाइडेंस करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं और मोस्टली फ्री करते हैं, डिस्काउंट दिया करो। ध्यान से सुन लेना। तब भी वो कहते हैं नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से, ये माइक का अलग से, वो माइक का अलग से, हॉल का अलग, एसी चाहिए तो अलग, एक्स्ट्रा लाइटिंग चाहिए, स्पीकर पे फोकस चाहिए तो अलग पैसे, 20-25 हजार का बजट दे देते थे हाथ में। आज वो हर महीने फोन कर रहे हैं मुझे, सर हमारे हॉल फिर से शुरू हो गए, 80% डिस्काउंट चल रहा है, एक आधा सेमिनार रख लीजिएगा प्लीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एसी हॉल वाले फोन कर रहे हैं, 80% डिस्काउंट, सर आइए एक सेमिनार तो कर लीजिएगा, 8 महीने से हॉल आपका इंतजार कर रहा है। मैं बोला मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। हमारी ऑडियंस तो हमारे पास ऑलरेडी है, हाँ या ना? पहले देखिए, यानी मान लो कोई बड़े हॉल में अगर 500 लोग आते हैं, कल्पना कीजिए बजट कैसे चल रहा था, समझने का प्रयास करें बजट कैसे चल रहा था। मान लो एक हॉल है पूना का और वहां पे 500 लोग आ रहे हैं, इमेजिन। और पूना में एवरेज हर व्यक्ति 10 किलोमीटर ट्रैवल तो करता ही करता है ना? बराबर है? तो कल्पना करें 10 किलोमीटर 500 लोग चल रहे हैं। अब पर किलोमीटर बाइक का भी अगर आप रेट देखो तो 2 रुपए खर्चा आता है ना? तो 10 किलोमीटर का आना जाना 20 रुपए, कितना? 20 रुपए, 500 लोगों का 20 रुपए, मतलब 10,000 का तो हमारे प्रोग्राम में सबका मिला के पेट्रोल ही जाता था, हॉल का भाड़ा तो बाद में रहा। अब आने जाने में 10 किलोमीटर चलने में पूना में 1 वे 30 मिनट लगते हैं आपको, आप 20-25 से ज्यादा चल नहीं सकते स्पीड में, तो सबका जाने का आधा, आने का आधा घंटा। पूना में और एक खासियत है, चाहे कितनी भी बड़ी आपके हॉल हो, सोसाइटी हो, पार्किंग में 10 मिनट तो लग जाते हैं। तो हर व्यक्ति के, ध्यान से सुन लेना, 70 मिनट लग जाते थे। अब सोचिए 500 व्यक्ति 3,500 मिनट सेव हो रहे हैं आपके मेरे ट्रैवलिंग में। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फड़तरे फैमिली, चिन्मय बेटा, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर सरिता जी और राजेश जी, इवन डॉक्टर शिवांजलि, आई एम सॉरी, डॉक्टर रेणु कियोले, अमरावती वाली शिवांजलि की मम्मी अमरावती से है, 0 ट्रैवलिंग में। समय की गति और क्या होती है ना, बोले एक क्लिक किया और बोल दिया, हाँ किधर जा रही हो, बोले पूना जाके आती हूँ, थोड़ा 5am क्लब है ना? समय की गति है दोस्तों, समय की गति है, इसको पहचाने, समय की गति है, इसको पहचाने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो समय की गति को पहचान सकता है वही समय के साथ चल के प्रॉपरली अप्रोप्रिएट, यस घनश्याम पटेल जी है, अहमदाबाद से आए हैं, कल हमने इनको पेरेंटिंग में भी देखा। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, है ना? एंड दैट इज वेयर समय की गति है। तो मैंने जो कहा, एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज रिपीटेटिव इन नेचर एंड प्रेडिक्टेबल इन प्रोसेस विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। थोड़ा समझाना चाहूंगा, क्या आप समझना चाहोगे? क्योंकि देखो, या तो आपको अगली पीढ़ी को गाइडेंस करना है या तो आपको खुद को गाइडेंस चाहिए। तो प्लीज समझे, हर वो चीज जो एक स्पेसिफिक तरीके से की जाती है, जैसे चपाती, स्पेसिफिक तरीके से आटा लेना है, आटे में एक पानी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना, नहीं डालना वो आप तय करें, है ना? वो करने के बाद उसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उसको क्या करना है, उसका एक पर्टिकुलर ये करना है। मशीन तो काउंट कर सकती है, 250 मतलब 250 ग्राम, 20 मतलब 20। इंसान तो आप देखिए, रोटी छोटी बड़ी हो सकती है आपकी, मशीन सेम कर सकती है, कॉपी पेस्ट, है ना? यस। तो ये जो प्रोसेस है वो फिक्स है, फिर इतना इधर से करना है, उधर से करना है। ये देखो, हमारे दोस्त है नीलेश एवले, उनका एवले अमृत तुल्य है ना, उसके ओनर हमारे दोस्त है एवले जी। और मैं आपको बताऊं, ओके, उनके और हमारे बिजनेस कोच एक ही है, रवि प्रकाश सर, अमेजिंग बिजनेस कोच। अगर किसी को बिजनेस कोचिंग चाहिए, अब रवि प्रकाश सर भी ऑनलाइन आ गया बिजनेस कोचिंग में, अगर किसी को बिजनेस कोचिंग चाहिए तो प्लीज उनके पास जाइएगा, उनके पास जाइएगा। अमेजिंग बिजनेस कोच है रवि प्रकाश सर।
किसी को चाहिए मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना, मैं नंबर देता हूँ। अमेजिंग बिजनेस कोच। अगर मान लो ये क्वारंटाइन में हमने 1100 फ्री वेबिनार किए हैं और बिजनेस को कई गुना बढ़ाया है, उसका रीजन, उसका जो क्रेडिट है मैं रवि प्रकाश सर को देना चाहूंगा। उनके अलावा भी योगेश जी है, टोनी रॉबिन्स है, फिर रॉबर्ट रियोपेल है, एलेक्स मेंडोसियन है, कई सारे कोचेस हैं हमारे जिनसे हमने कोचिंग ली है। कुछ इंडियन कोचेस भी है, उनसे भी कोचिंग ली है। अभी हम सिद्धार्थ राजशेखर जी से कोचिंग ले रहे हैं। यंग है, हमसे काफी छोटे हैं, बट ब्रिलियंट है। क्या आइडियाज है, क्या गाइडेंस है, अमेजिंग। तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। ये सब चीजें ऑनलाइन हो रही है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर वो चीज, ध्यान से सुनना, जो एक ही तरीके से की जाती है, अब आगे वाली बात जरूरी है, ध्यान से सुनना, हजारों या लाखों बार की जाती है लोगों द्वारा। आगे गेटिंग माय पॉइंट? हजारों या लाखों बार की जाती है लोगों द्वारा, वहां मशीन बनेगी। क्योंकि अगर किसी चीज की डिमांड डेली बेसिस पे बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है तो उसमें डुप्लीकेशन क्यों करे ना। इनोवेशन का जो खर्चा है, इनोवेशन का जो खर्चा है, इनोवेशन का जो खर्चा है, वह जिसे कहते हैं कि उनको अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, चपाती बनती है तो हर घर में बनती है, लाखों घर में बनती है ना। प्रेडिक्टेबल है प्रोसेस में और रिपीटेटिव है, लाखों बार उसको रोज रिपीट किया जाता है अलग अलग लोगों द्वारा। नोट काउंटिंग करते हैं तो उनको पता है यार हजारों जगह पे रोज नोट गिने जा रहे हैं, तो काउंटिंग की मशीन आ गई। टिकट छापने पड़ते थे, लिखना पड़ता था, या बिल बनाने पड़ते थे, अभी ऑटोमेटिक बिलर्स आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑटोमेटिक मेल आ गया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ गया। मैं जब भी लोगों को इनविटेशन भेजता हूँ मुझे रिप्लाई आ जाता है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग सो एंड सो, हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। व्हाट्सएप भी ऑटोमेटिक रिप्लाई देने लग गए। मेरे बर्थडे पे मैंने यही किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे 1700-1800 तो मैसेज कम से कम आ जाते हैं मेरे बर्थडे को। तो मैंने बर्थडे के दिन ऑटो रिस्पॉन्डर लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑटो रिस्पॉन्डर। जैसे ही मुझे कोई मैसेज आता है उसको रिप्लाई, मनपूर्वक धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, आपकी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए मैं आपका मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसा एक मैसेज मैंने सबको डाल दिया। हर कोई परेशान कि आरसी सर इतने खाली क्यों, कैसे बैठे कि मैसेज डाला तुरंत रिप्लाई, मैसेज डाला तुरंत रिप्लाई, है ना। तो मैंने देखा 1700 प्लस लोगों को मेरा पर्सनल रिप्लाई गया, मैसेज आया तुरंत रिप्लाई, व्हाट्सएप की मेहरबानी से। वो भी खुश, वो भी खुश, है ना। अब मुझे पकड़ लिया, खुशी ने, हमारे सामने खुशी रहती है, ओके। उसने मुझे पकड़ लिया, उसकी मम्मा जो कि हमारी भाभी जी भी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप बर्थडे का शुभकामनाएं दी। मैं यहाँ पे, खुशी मेरे सामने और खुशी की मम्मी मुझे शुभकामनाएं दे दी, मेरा मोबाइल घर में, है ना। तो उसने खुशी को पूछा क्या कर रही है, ओके। तो उसने कहा मैं, अंकल बोलती है ना, मैं तो पड़ोसी हूँ उनका, ओके। और उनके जो सामने वाले हमारे नायक सर है, वो किसी जमाने में मेरे बॉस भी हुआ करते थे, तो मैं उनको सर भी कहता हूँ, ओके। तो खुशी ने कहा मैं अंकल से बात कर रही हूँ। बोले अंकल तो ऑनलाइन है, अभी अभी मैंने उनको बर्थडे विश किया और उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला है। और खुशी कह रही है अंकल तो मेरे सामने है। मैं बोला पकड़ा गया। आर यू गेटिंग फॉरवर्ड? बट ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, टेक्नोलॉजी है। व्हाट्स द वर्ड? टेक्नोलॉजी। हर चीज आजू बाजू में देखिए, हर चीज, हर चीज। अभी मान लो मेरे कई सारे कोर्सेस है, कई सारे कोर्सेस है, हमने ऑनलाइन कर दी उनको, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं हम, है ना। जहां सिखाना है वहां सिखा देंगे, जिन लोगों को डायरेक्टली हमसे सीखना है सीखेंगे, बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप भी देखिए ना, अलग अलग कोर्सेस वीडियो पे आ रहे हैं, ऐप बन रहे हैं, है ना। अब देखिए ना, बायजू जैसी कंपनी कितनी करोड़ की हो गई पता है आपको? कुछ आई थिंक 5,700 करोड़ की कुछ कंपनी हो गई थी वो। मुझे लेटेस्ट फिगर नहीं पता, किसी को पता हो तो कृपया टाइप करे चैट बॉक्स में। यानी देखिए, हिस्ट्री में, ध्यान से सुनना, हिस्ट्री में किसी का मैसेज आया है तो मैं रिप्लाई कर देना चाहूंगा। अगर किसी को मेरे बिजनेस कोच सर का नंबर चाहिए तो मुझे इस नंबर पे ना व्हाट्सएप कर देना, ओके। एक नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास नंबर नहीं है, मैं देख के आपको दे दूंगा। रवि प्रकाश सर का अमेजिंग बिजनेस कोच है।
तो बायजू इतनी बड़ी कंपनी बन गई, ध्यान से सुनना, बायजू इतनी बड़ी कंपनी बन गई क्यों? गॉड ब्लेस, मेरे इंफॉर्मेशन कितनी आउटडेटेड है, हैव अ लुक हियर। ओके, 3.5 बिलियन, 22.3 करोड़, 1000 है यहाँ सामने, 22,000 करोड़ की कंपनी बन गई बायजू 9 साल में। क्यों? वीडियो बना के सिखा रहे। तो एक ही व्यक्ति 1000 लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ सुना सकता है, हाँ या ना? अब समय की गति है, बाकी हमारे टीचर 15 साल से 20 साल से सिखा रहे, मेरे पास 5 बच्चे, मेरे पास 20 बच्चे, मेरे पास 30 बच्चे हैं। कोई बहुत ही ज्ञानी है तो वो बोलेगा मेरे पास 1000 बच्चे हैं, और कितनों को सिखाओगे? ये कह रहे हैं मेरे पास करोड़ों में बच्चे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 22,000 करोड़ की कंपनी। क्यों? टेक्नोलॉजी, समय की गति केवल मेहनत करके नहीं होगा, केवल मेहनत करके नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी देखिए यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन आ गई, व्हाइट हेड जूनियर को परचेस कर लिया। अब ध्यान से सुनिए, अभी की बात नहीं है, बट आज से 15 या 20 साल बाद व्हाइट हेड जूनियर का ओनर जो है वो रिपेंट करेगा कि मैंने इतनी जल्दी क्यों बेचा, मैंने इतनी जल्दी क्यों बेचा। अरे बेटी माँ, 10 साल रुक जाता, पेशेंस रखता, तो कई गुना ज्यादा जीरो लग जाते, क्योंकि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है व्हाइट हेड जूनियर। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से उनको फंडिंग भी मिल चुकी है ऑलरेडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो मैं करियर का थोड़ा सा गाइडेंस कर दूं और फिर रुक जाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, तो मैं निशा दीदी को एक बात बताना चाहूंगा या अपडेट देना चाहूंगा। आज अथर्व और क्षितिजा दोनों नहीं हैं। ओके, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगले सेशन के लिए। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, आपको अगर करियर करना है तो ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जहां पे आपके नेचुरल टैलेंट के अनुसार, आई रिपीट, नेचुरल टैलेंट के अनुसार आप टॉप 7, टॉप 5, टॉप 10% में रह सकते हो। ऐसी चीजों का चुनाव करें। अगर कोई अच्छे से बात करता है, भले ही कितना ही बड़बड़ करे और आज यूजलेस लग रहा है, उसकी उसी बात को आगे बढ़ाए, उसी बात को आगे बढ़ाए। कोई अच्छे से एनालिसिस करता है, उसी बात को आगे बढ़ाए। कोई क्रिएटिव सोचता है, उसको डिजाइनिंग का कुछ दे दे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, ऐड बनाना, उसमें लगा दे। टॉप 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 जिसे कहते हैं ना, आपकी एबिलिटी है उसी में करियर करे, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे। रीजन बता देता हूँ, रीजन यह है कि आज हर 2 या 3 साल में मार्केट ट्रेंड बदल रहा है ना? हर 2 या 3 साल में मार्केट ट्रेंड बदल रहा है। और अगर मार्केट ट्रेंड हर 2-3 साल में बदल रहा है, तो अगर मान लो मैं बात करता हूँ, है ना, मैं बात करता हूँ, तो किसी जमाने में मैं जिसे कहते हैं कि 1-2 अलग ट्रेनिंग लेता था, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेता था, फिर मैंने करियर की शुरू की, फिर मैंने लाइफ कोचिंग शुरू की है, भगवत गीता सुनाता हूँ लोगों को। अब टॉपिक बदलते रहेंगे, बट बोलने का जो मेरा क्षेत्र है वो तो वैसे ही रहेगा, हाँ या ना? एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने करियर में अपने टॉप स्ट्रेंथ को पकड़े, उस पर फोकस करे, उसको आगे लेके जाए। ओके, और दो चीजें होगी जहां पे अबंडेंस होगा, 2 चीजें होगी जहां पे अबंडेंस होगा आने वाले समय में, और 2 चीजें हैं जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, फिर भी बता दूंगा। तो आपकी मेरे लिए जो 2 चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो हाई एंड टेक्नोलॉजी, क्या शब्द है? हाई एंड टेक्नोलॉजी, यानी डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, वो वहां पे ऐसे प्रोग्राम बनाते जो इंसानों को जॉबलेस बनाने की योजना कर रहे हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मशीन आएगी, रोबोट आएगा तो वो क्या करेगा? फिलहाल आई विल टेल यू, ग्लोबल अगर डेटा आप देखोगे तो 68% काम मनुष्य कर रहे हैं, 68% काम मनुष्य कर रहे हैं, 32% काम ऑलरेडी मशीन्स कर रही है। आपके घर में देखिए, आपको एक जगह फ्रिज नजर आएगा, दूसरी जगह वॉशिंग मशीन, तीसरी जगह मिक्सर, हाँ या ना?
किसी जमाने में इवन कई लोगों के घर में चक्की भी है। किसी जमाने में इंसान ऐसे ऐसे करते थे, गोल गोल घुमाते थे, है ना। दादी हमारी बहना भाई चौधरी की कविताएं ऐसी सुनाती थी ना, वो जातो बोलते, क्या बोलते उसे, है ना, जातो। यस, थैंक यू बेटा। तो या तो हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर आप ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करना सीखे, ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ कनेक्ट करना सीखे। उससे क्या होगा, क्योंकि देखो ह्यूमन नीड्स आर, ध्यान से सुन लेना, यस। तो यहाँ पे मशीन के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़े हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ह्यूमन नीड्स है ना, ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको इजीली डुप्लीकेट करना मुश्किल है ना, क्योंकि प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर मैं स्टोरी सुना रहा हूं तो आप में से कई सारे लोगों के मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं। हमारे पास मान लो यहाँ 45 लोग हैं, हर कोई अलग तरीके से लेगा। यहाँ पे तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ 10-12 लोग ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे आरसी सर मुझे जाना है कहीं, बट आपकी स्टोरी से रुका हूं, तो एक बार स्टोरी खत्म करो, मुझे जाना है। ऐसे वाले कितने हैं, टाइप करे आए, जरा मुझे पता चले। 10-12 लोगों का मेरा प्रेडिक्शन था कि जिनको कुछ काम है बट वो मेरे लिए रुके या भाषण के लिए रुके, ऐसे कोई है तो आए, टाइप करे, जरा देखते हैं। ओके, तो मुझे 3 लोग तो मिल गए, यस, तो थैंक यू, अप्रिशिएट, है ना, है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपना अपना माइंड है, सबका माइंड अलग से चलता है। और अगर सबका माइंड अलग से चलता है, ध्यान से सुन लेना, तो उसको डुप्लीकेट करना आसान नहीं है। एंड दैट इज वेयर मैंने कहा नेक्स्ट 35-40 years एरा वुड बिलोंग टू कंसल्टेंट, कोचेस, टीचर्स, ट्रेनर्स एंड काउंसलर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टीचिंग आने वाले समय में, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, कोचिंग, ट्रेनिंग, ये आने वाले समय का बड़ा प्रोफेशन बनने वाला है। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत वीडियोस देखने पड़ेंगे, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। इसमें भी मेहनत है, उसमें भी मेहनत है। और बाकी वाला जो भी आप करोगे ना, तो वहां पे थ्रेड बनी रहेगी। किस दिन मशीन आएगी और आपको नमस्ते किया जाएगा, भरोसा नहीं है। आप देखिए आज की डेट में इंडिया में 40% IIT अनाउंस कर चुके कि इसके आगे आपको आना ही नहीं है ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम। बाकी और 20% लोग हैं वो अल्टरनेट डे आने को बोल रहे हैं। कुछ कंपनी सोच रही कि हफ्ते में एक बार मीटिंग करते हैं, बस ऑफिस में आइए, मीटिंग कीजिए, 1-to-1 डिस्कस करेंगे, जाएंगे। वहां पे भी बोल रहे हैं यार मीटिंग तो जूम पे भी हो सकती है, यहाँ क्यों आना है ना। तो शायद उनको वो कॉफी मेकर को बेचना नहीं है, वो जो कि बैठे बैठे सड़ रहा है ऑफिस में, है ना। इवन हमारे कॉफी मेकर में से भी यानी पूरा वो कोलैप्स हो गया ना, अब यूज ही नहीं होता। किसी जमाने में यानी आई टेल यू, दिन भर काम रहता था कॉफी मेकर और प्रिंटर को, डेली फुल डे 2 प्रिंटर चलते थे, इतने रिपोर्ट बनते थे। अभी तो रिपोर्ट के PDF जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लाइंट को कॉफी, हम आपको बोलेंगे रोमा बेटा आप आपके घर में कॉफी पी लेना, चिन्मय बेटा बोर्नविटा पी लेना, है ना, स्वराली बेटा आप भी आपकी चॉइस का जो भी है हॉर्लिक्स, बूस्ट वगैरह पी लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समय की गति को पहचाने दोस्तों, समय की गति को पहचाने। और इसी के साथ ही शार्प 6 बज चुके हैं। हम भी समय की गति को पहचानते हैं और आगे जाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा स्वराली का। इट वॉज अ वंडरफुल बुक समरी। स्वराली बेटा हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे तो ना रोज हम इन बच्चों के लिए 10 मिनट रिजर्व रखेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इससे आपकी स्किल बढ़ेगी। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो मैटर करता है वो ज्ञान आप पढ़ोगे, देखोगे या समझने की कोशिश करोगे, हाँ या ना। आपने बुक समरी पढ़ी, अब ये तो भगवान की ब्लेसिंग है कि मैंने भी वो बुक पढ़ी थी बाय चांस, तो मैंने उस पर और थोड़ा सा भाषण दे दिया। बट ये 10 मिनट है ना बेटा। अब देखिए ये इस चेहरे को, देखिए इस मासूम चेहरे को, कितना खुश नजर आ रहा है ये, है ना। अंदर से भी अच्छा लग रहा है कि यस आई कैन डू इट, लग रहा है ना बेटा, यस मैं कर सकती हूँ। तो यही तो स्किल है, दिस इज ह्यूमन स्किल, है ना। देखो आज से कुछ दिन पहले हमने इनको सुना था, यस चिन्मय को, तो अमेजिंग प्रेजेंटेशन था, है ना। फिर हमने रचित को सुना, रचित आज गायब है, बोले मेरा भाषण हो गया, अब महीने भर बाद आऊंगा, अगली बार मेरे को आप बुलाओ, आई एम द स्पीकर, मैं स्पीकर हूं, मुझे बुलाओगे तब मैं आऊंगा, है ना। यस
अब हमें इंतजार है इनका, हमें इंतजार है यस कि इनसे भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ओके, तो आपको बुक चाहिए क्या? आप सजेस्ट करो मुझे। रूमा, सजेस्ट मी अ बुक। कौन सा पढ़ रहे हो आप? लेट अस फिक्स। रोमा के साथ हम मीटिंग फिक्स करेंगे आज से। सर आप ही बोलो, आप ही बताओ कौन सी पढ़। मैं बोलूं? ओके, तो कौन सा वाला बुक देंगे हम आपको? बहुत अच्छा वाला है। ओके, आपके लिए बुक होगा। ओके चलो, तो आप 7 हैबिट्स पे बात करो। 7 हैबिट्स पे, 7 Okay, sir. हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। ओके, संपदा मैम ने लिया था, बट मैं चाहूंगा आप उसको रिपीट करें और उसमें आप एक चीज पे और ज्यादा फोकस करें। वह चीज है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इनफैक्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नाम की एक स्पेशल बुक भी है, तो आप 7 हैबिट को टच करें और उसमें से फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नाम की जो हैबिट है उस पर थोड़ा और ज्यादा समय दे। चलेगा? ओके सर। यस। आगे वाली बात, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रेडीमेड मटेरियल दे दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नाम की जो बुक है वो मैंने पढ़ी थी 1993 में। ओके, 93 में मैंने पढ़ी थी। अमेजिंग बुक है। वहाँ पे पुरानी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, नई टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, अप्रोच, फिर वहाँ पे वो क्वाड्रेंट बताया गया था जहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज जिसे कहते हैं अर्जेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, ऐसा बढ़िया क्वाड्रेंट था। मैं चाहूंगा आप उसको समझाएं, आप उसे समझाएं। ओके, और ये हम पर्सनल पे बात करेंगे और फ्रीज करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निशा मैम को कि वो सेशन को आगे लेके जाए। और यहाँ पे स्वराली बेटा डिक्लेरेशन आपसे तो बनता है आज, है ना? तो आर यू रेडी? मैं भी सुनना चाहूंगा आपके डिक्लेरेशंस को। 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज। थैंक यू।